हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आप अच्छे होगे। और आपने कल का मैच तो देखा ही होगा। तो कैसे दिल्ली अपनी गलती सुधार नहीं पा रही है, तो वहीं सीएसके के चांस ये बने हैं कि अब उसे प्लेऑफ के लिए रोकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि सीएसके के पास अब चांस है कि दो मुकाबले और जीते और प्लेऑफ का टिकट पा लेगी सीएसके। और दिल्ली के प्लेऑफ के रास्ते बंद हो चुके हैं, जो कि अब लगता नहीं कि किसी भी हिसाब से प्लेऑफ में जाए। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और एक आध टीम कोलकाता, लगता नहीं कि अब ये प्लेऑफ के लिए जाए। तो वहीं सबसे जो बड़ी गलती है वो बताएंगे कहाँ की है। सबसे बड़ी गलती तो शुरुआत में ही कर दी थी कि अक्षर पटेल ने शुरुआत में बैटिंग लेकर पता नहीं क्या निर्णय है कि जिस पिच पर आप जीत नहीं रहे हो उस पिच पर ही आप पहले बैटिंग कर रहे हो, और जो पहले बैटिंग करते हुए भी आप उस पर जीत नहीं पा रहे हो, तो वहाँ बैटिंग करने का क्या फैसला था। और उसके बाद आप इतना बड़ा टारगेट नहीं दे पाते कि जो वो मुश्किल चेज हो गए। एक इतना टारगेट दिया कि जो बहुत आसानी से चेज हो गए, और जिस पर दिल्ली की पिचों पर बारिश सबसे जो मुझे तो लग रहा है कि जो सब कुछ हुआ, एक तो पहले ही मैच बिल्कुल रहते हैं कि इनके बिके हुए हैं, मतलब ये मान के चलो। और इनका ये नहीं कि टीम को जिताना, मुझे लगता है कि अपने फायदे का सोचना, क्योंकि पहला खेलना समन से बिल्कुल परे है। और फिर करुण नायर को तो आप इम्पैक्ट के रूप में ला सकते थे, पर पहले समीर रिजवी को रखते टीम में, बाद की बात थी। और उसके साथ साथ डेविड मिलर की क्या गलती है जो कि उसको बाहर बैठा रखा है और आपने और किसी को मौका दे रखा है। तो डेविड मिलर वो खिलाड़ी है जो कि तेज तर्रार पारी खेलते हैं और आपको मैच जिताते हैं। तो मिलर की कहीं गलती बताओ कि कहाँ गलती हुई डेविड मिलर से, जो कि दिल्ली उसको बेंच पे बैठा कर रखी है। पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, पथुम निशंका एक मैच में चला है बस, और कोई से मैच में चल भी नहीं पाया। हम ये चाहते हैं कि पृथ्वी शॉ ओपनिंग में आवे। अब देखो, आप प्लेऑफ में तो अब जा नहीं सकते, तो तीन खिलाड़ी को मौका जरूर दो। अभिषेक पोरेल, माधव तिवारी। अभिषेक पोरेल को मौका दो आप तीसरे नंबर पर या फिर चौथे पर, और पृथ्वी को दो आप मौका ओपनिंग में, और मिलर को ले आओ नीचे। डेविड मिलर आएगा, उसके साथ साथ में बैटिंग मजबूत होगी। और बैटिंग तो मजबूत है, पर जो स्टार्ट की बात होती है वो स्टार्ट हो नहीं पा रहा है। और स्टार्ट के साथ साथ में जो कैप्टनसी है वह कैप्टनसी समझ से बिल्कुल परे है। पता नहीं किस हिसाब की कैप्टनसी है। कोई तो पहले बल्ले बैटिंग करता है, वो वो फील्डिंग करता है, पर यहाँ तो कैप्टन खुद बैटिंग के लिए आता है। जैसे कि इतना बड़ा टारगेट दे पाएगा कि पूछो ही मत, कि सीएसके उसको चेज भी नहीं कर पाएगी। सीएसके ने बहुत आसानी से चेज किया। संजू सैमसन हमेशा मैच का हीरो रहा। पहले मैच में भी उस वो हीरो ही था, और इस मैच में भी दिल्ली के खिलाफ वो हीरो ही है। और केएल राहुल जल्दी आउट। भाई राहुल के आउट होती हो क्या जाता है कि आप किसी भी बल्लेबाज पे 50 रन नहीं बन रहे। और जिस हिसाब से वो खेलता है, जो पावर प्ले के बाद वो आउट होता है, तो ये मान का चलो कि आप वो फिर सेफ है, वो आउट होने वाला नहीं फिर 50-60 रन तक 32 में। और जो पावर प्ले में आउट हो जाता है, तो फिर ये देखो कि आप पे कितना तो वो है, दबाव महसूस करोगे, और ये नहीं आप कितने टारगेट दे पाओगे। आपको कुछ पता ही नहीं। मतलब यार, अक्सर सबसे घटिया कप्तानी कर रहा है, मजबूत टीम ले रहा था, पर कैप्टनसी घटिया, बैटिंग बढ़िया नहीं, फील्डिंग बढ़िया नहीं, और दूसरी बात तेरे में भाई कुछ नहीं बढ़िया। ये मान का चल, जो ये हरवा रहा तू, खुद हार का कारण खुद अक्षर पटेल है। कोई बल्लेबाज नहीं, कोई बॉलर नहीं, कोई बाद में चाहे ऑल आउट हो जाओ भाई 100 रन पे, पर चेज में जो बढ़िया रहा वो बढ़िया था। पर ये नहीं कि पहला टॉस भी जीत रहे, बैटिंग करो,
यूं समस्या पड़ा था। और एक इतना छोटा टारगेट जिस पिच पे मतलब 250 रन बन जाते हैं, उस पर आप 155 रनों का टारगेट दे पा रहे हैं, वो भी चेन्नई को। तो आसानी उससे देते कम से कम 200 के करीब, जो कि आज तक उस पर 180 इस सीजन 180 से चेंज नहीं हुआ, 180 तक बत्ती। तो बदलाव की जरूरत तो अब है ही हैगी, पर प्लेऑफ के रास्ते तो देखो बंद हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और साथ साथ में कैप्टनसी किसी और खिलाड़ी से करवाई जाए, न तो केएल राहुल पर करवाओ। कोई ऐसा खिलाड़ी ढूंढो जो कि अच्छी कैप्टनसी कर सके दिल्ली के लिए। और साथ साथ में कोई ऐसा वो भी ढूंढो कि जो ऐसा कैप्टन ना हो कि जो पहले बल्लेबाजी करे टॉस जीत कभी। और मतलब बहुत बदलाव की जरूरत है। टीम तो परफेक्ट है, पर एक सही ओपनर नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात, मिडिल ऑर्डर भी मजबूत सा नहीं लग रहा, कहीं भी मजबूत नहीं। बस जो शुरुआत में राहुल चल जाता है तो ठीक है सब कुछ, न तो सब कुछ बेकार। ये है भाई दिल्ली की हालत। और ये अब से नहीं, ये 19 सालों से है, क्योंकि 19वां सीजन चल रहा है। तो 19 सालों से दिक्कत है। अभी भी प्लेऑफ में पता नहीं कौन सी साल गई होगी या नहीं, 17, 18, 23 में। और उसके बाद भी कोई भी प्लेऑफ नहीं खेल पाई है दिल्ली, वो भी अय्यर की वजह से प्लेऑफ में गई थी। एक अच्छे कैप्टन की जरूरत है सबसे पहले तो दिल्ली की। और मैनेजमेंट जो भी है इसका कैसा है वो हम कह नहीं सकते, पर मैं यह जरूर बात कह सकता हूँ कि मैच पहले से ही चलते आए ऐसे कि आप या जीतेगी। मुझे लग रहा था कि पहले से ही मतलब चेन्नई इस मैच को जीतेगी। और चेन्नई ने मैच जीता भी यार। तो पहले ही मतलब मैच कन्फर्म हो ही रहा है कि इसको जीतना है, मुझे जीतना है। यानी फिर चलो, आपको जो आप जीतने के लिए खेलते तो फिर पहला बैटिंग कैसे लगते, आप तो फील्डिंग लेनी थी। तो दिल्ली की बहुत घटिया सोच है। मैनेजमेंट भी पता नहीं कैसा है, ना तो कुछ कैप्टन को खुद जानकारी नहीं, और ना ही उनको, और ना ही अक्सर को। जो भी अक्सर, सब गलती जो है अक्सर पटेल की है, और किसी की भी गलती नहीं है। किसी अच्छे को ढूंढो जो कि आपको कैप्टनसी करके दे सके। साथ साथ में आपको चाहे ऑलराउंडर हो या बैट्समैन, एक ऐसा ढूंढो जो कि आपको बस कैप्टनसी करके दे सके और प्ले ऑफ में जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और आएगी, पर भाई ये जरूर बता के जाना इस हार का जिम्मेदार कौन है। इस हार का जिम्मेदार खुद अक्षर पटेल है। जो भी हो लिया उसके बारे में चर्चा नहीं करते, इतने रन बनाए उसने, इतने वो नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलांगे। बाय बाय।